हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मखाना और काजू की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इस सब्जी को बनाने के लिए जो मैं कुछ तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 50 से 60 ग्राम के लगभग ये मखाना है और 15 से 20 ये काजू है। ये दोनों चीज़ों को इस प्लेट में मैं डाल दी हूँ और 2 मीडियम साइज का प्याज ले ली हूँ, उसे भी काट के इस थाली में डाल दी हूँ और 2 मीडियम साइज का टमाटर भी ले ली थी, उसे भी काट के इस थाली में रख ली हूँ और 3 हरी मिर्च ले ली हूँ, उसे भी रख ली हूँ और 6 से 7 ये लहसुन की कलियाँ हैं वो ले ली हूँ। छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ और 3 हरी वाली इलायची ले ली हूँ और 3 लौंग ले ली हूँ और 7 से 8 ये गोल मिर्च ले ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम सामग्री इसमें बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो ये देखिए मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गरम होने के लिए और उसमें 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये घी जब हमारी गरम हो जाएगी तो जो हम मखाना रखे हैं उस मखाना को इस घी में हमें भून लेना है। तो ये देखिए इस घी में मैं ये मखाना रख दी हूँ इसलिए कि ये घी हमारी गरम हो गई थी। तो फिर इस मखाना को अब हम इसी घी में भून लेंगे। तो इस तरह मैं भून के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों इस मखाना को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पे और ये मखाना भी अच्छी तरह से भून गई है। तो ये भून गई है तो इसे पता करने के लिए हमें एक मखाना को दबा के देखना पड़ेगा जो ये सही से भुनी है कि नहीं भुनी है। अगर ये कच्चा रह जाएगी ना तो जो टेस्ट हम चाहते हैं इस सब्जी से वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये देखिए ये हमारी मखाना अच्छी तरह से ये भुन गई है। तो हम इसे एक को दबा के देख लेंगे जो ये टूट रही है कि नहीं टूट रही है। तो ये देखिए ये आराम से टूट गई है। अगर थोड़ा सा भी ये कच्चा रहती है तो ये जब हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये सही से टूटेगी नहीं। तो यही पता करने का उपाय है जो हम इसे अगर हमें लगे जो ये भुन गई है अच्छी तरह से तो हम एक को दबा के देख लेंगे। अगर थोड़ी सी भी कच्ची रहेगी तो थोड़ी देर के लिए और हम इसे भून लेंगे। तो अब उसी कढ़ाई में मैं जो ये काजू रखी हूँ वो काजू भी घी डाल के वैसे ही हमें भून लेनी है। दोबारा से मैं फिर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे और इस कढ़ाई में आधी छोटी चम्मच देसी घी फिर से डाल दी हूँ मैं। अब ये जब घी गरम हमारी हो जाएगी तो हम जो काजू रखे हैं वो काजू इसमें से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो काजू को हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इसकी हल्की सी कलर ना चेंज हो जाए। तो इस तरह फ्राई करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इस काजू को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गई थी और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई थी। तो फिर मैं उस कढ़ाई से निकाल के इस प्लेट में इस काजू को रख ली और फिर गैस के पास चली आई हूँ और इस कढ़ाई में फिर से 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ और ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो जो हम प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च जो रखे हैं उसे इस तेल में डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए इसमें टमाटर प्याज हरी मिर्च लहसुन भी हम डाल देते हैं और लहसुन डालने के बाद जो हम गोल मिर्च इलायची और लौंग रखे हैं वो भी हम इसी टाइम इस कढ़ाई में डाल देंगे और सारे चीज़ों को एक साथ ही भून लेंगे। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये टमाटर जो हमारी है वो हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए और प्याज भी। तो ये सारे चीज़ जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूँगी। और इस टाइम हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे भून लेनी है।
देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है मुझे इस सारे चीज़ को भूनते हुए, और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, अब इसी टाइम हमें इसे निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ों को मैं कढ़ाई से निकाल के इस थाली में फैला के रख दी हूँ, जिससे कि ये ठंडा हो जाए तो हम इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। तो इस तरह जब ये ठंडा हो जाएगी तो पीस लूँगी और पीस के आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, वो टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो हम ठंडी होने के लिए रखे थे थाली में फैला के, वो सारी चीज़ ठंडी हो गई है। तो फिर मैं इस ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ और इसमें 4 से 5 ये जो भून के मैं मखाना रखी थी वो भी डाल दी हूँ, और 3 से 4 ये काजू भी डाल दी हूँ। ये सारे चीज़ को इस टमाटर प्याज के साथ हम पीस लेंगे, जिससे कि इसका जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह मैं ये पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारे चीज़ों को मैं इस ग्राइंडर जार में डाल के और पीस के इसका पेस्ट बना ली, और फिर से गैस की तरफ चली आई हूँ, और जिस कढ़ाई में मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च जो भुने थे हम, वही कढ़ाई फिर से मैं ले ली हूँ, उसे साफ़ कर ली हूँ अच्छी तरह, पानी से 2-3 पानी से धो दी थी इसे, और धोने के बाद फिर से इसे चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ, और इसमें 4 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये तेल हमारी जब गरम हो जाएगी तो 2 तेज पत्ता मैं रखी हूँ तोड़ के, वो इसमें सबसे पहले हम तेज पत्ता डाल देंगे। तो ये देखिए ये तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है, तो जो हम तेज पत्ता रखे थे वो तेज पत्ता इसमें डाल देंगे, और तेज पत्ता को इस तेल में हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी हल्की सी कलर न चेंज हो जाए। तेज़पत्ता हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है, तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, और इस जीरा को भी हम फ्राई होने देंगे। और जीरा डालने के बाद हम इसमें 2 पिंच हींग डाल देंगे। तो ये देखिए 2 पिंच मैं हींग डाल दी हूँ। कोई भी आप हैवी सब्जी बनाओ तो उसमें हींग ज़रूर डालना, इसलिए कि ये पचने में काफ़ी मदद करती है। तो इसलिए मैं भी हींग डाली हूँ, आप लोग भी हींग ज़रूर डालना। तो इस तरह ये सारी चीज़ फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें कुछ पाउडर वाला मसाला भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए एक छोटी सी मैं प्लेट ले ली हूँ और इसमें 1.5 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 छोटी चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसलिए मिर्च पाउडर मैं इसलिए कम डाल रही हूँ कि पहले ही इसमें हरी मिर्च जो डाली हूँ वो बहुत तेज़ है, इसलिए मैं इसमें मिर्च की मात्रा कम कर दी हूँ। और 1 छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये सारी चीज़ डालने के बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे कि ये मसाला जले ना और अच्छी तरह से ये पक के फ्राई हो जाए, मतलब भून जाए, पक के भून जाए। तो ये पानी डालने के बाद उधर हमारी तेज़पत्ता, हींग और जीरा फ्राई हो गई है, तो अब हम ये मसाला उसी में डाल देंगे। और इस मसाला को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल ना सेपरेट होने लगे। तो इस मसाले से तेल सेपरेट होने लगी है, तो ये मसाला अच्छी तरह से भून गई है। तो जो हम पेस्ट बना के रखे हैं टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का, वो पेस्ट इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे, और इसे 1 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भून लेंगे। इस मसाले के साथ इस पेस्ट को भूनते हुए मुझे 1.5 से 2 मिनट हो गई है, और ये भुन भी गई है। तो इसी टाइम हम इसमें मलाई डाल रहे हैं। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग मलाई डाल रही हूँ, और उसे भी 3 से 4 मिनट इस मसाले के साथ भून लूँगी।
तो ये देखिए मलाई डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक मैं चलाते हुए उसे भून ली हूँ। और भूनने के बाद इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ और इसे भी एक बार चला लूँगी अच्छी तरह से। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार चला ली हूँ और चलाने के बाद अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम जो मखाना रखे हैं और काजू रखे हैं वो काजू और मखाना भी हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे। भी 2-4 बार हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये देखिए 3-4 बार मैं इसे चला ली हूँ मखाना और काजू डालने के बाद। अब इसी टाइम हम इसमें पानी डाल देंगे। तो जो हम जिस ग्राइंडर जार में वो पेस्ट बनाए थे उसी में थोड़ी सी ये पेस्ट लगी हुई थी, तो उसी में मैं ये मसाला ये पानी डाल दी हूँ। और पानी डालने के बाद इस सब्जी में वही पानी मैं डाल रही हूँ। तो इसमें मैं 2 कप के लगभग पानी डालूँगी, इसलिए कि ये पानी डालने के बाद 6 से 7 मिनट तक अभी सब्जी ये पकेगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि इसका कलर और भी सुंदर आए। तो इस तरह काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद एक बार मैं चला लूँगी और चलाने के बाद अब गैस का फ्लेम जो मैं मीडियम रखी थी उसे लो कर लूँगी और लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी। तो इस सब्जी को पकाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गई है लो फ्लेम पे और ये सब्जी भी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसी टाइम हम इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग घी डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें बटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम गरम मसाला डाल के फिर इस सब्जी को 1 से 1.5 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर इस सारे सब्जी में अच्छी तरह से फैल जाए। और गरम मसाला जब हम डालने लगेंगे तो गैस भी ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह मैं इसमें गरम मसाला डाल दी हूँ और डालने के बाद इसे गैस पहले ऑफ कर दी हूँ। अब इस सब्जी को एक बार अच्छी तरह से चला लूँगी और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के छोड़ दूँगी। ढक्कन से ढक के मैं गरम मसाला डालने के बाद छोड़ दी। ये देखिए गरम मसाला डालने के बाद मैं 1.5 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढक के छोड़ दी थी और 1.5 मिनट जब हो गई है तो इसका ढक्कन हटा ली हूँ। अब इस सब्जी को मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। ये सब्जी मैं इसमें डाल दी हूँ। अब लास्ट में इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो इस तरह ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी प्लीज़ इस तरीके से सब्जी बनाओ मखाना और काजू की, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। और ये एक ऐसी सब्जी है चाहे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाओगे तो ये टेस्टी ही लगती है। और बना के खाओ और खा के फिर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।